बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम लॉगरिथम के कवानीन इनको पढ़ेंगे और इसके साथ साथ एक्सरसाइज नंबर 2.4 इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये हल करेंगे। लॉगरिथम के कवानीन एक्सरसाइज नंबर 2.4 को हल करने के लिए बहुत ही ज़रूरी। ये कानून आपको समझ आएंगे तो तभी आप एक्सरसाइज 2.4 को आसानी से हल कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं लॉगरिथम के कवानीन से। पहला कानून है प्रोडक्ट लॉ, ज़रब का कानून। कि अगर दो अदद आपको दिए गए हैं और वो ज़रब हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके साथ लॉग है और साथ उसकी कोई भी बेस है, log xy की बेस b। मेन आपने फोकस करना है कि दो रकमें क्या अदद क्या हो रही हैं, ज़रब हो रही हैं। तो आप इनको अलग-अलग log में लिख सकते हैं। इन दो अदद को आप अलग-अलग log में लिख सकते हैं, लेकिन दरमियान में किसकी लामत आएगी? जमा की आएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ log xy की बेस b को बराबर है, इक्वल है log x की बेस b प्लस log y की बेस b। तो हमने इसको अलग-अलग करके लिख दिया। दूसरा कानून है तकसीम का कानून, कोशेंट लॉ। नाम से जाहिर है कि दो अदद अब तकसीम हो रहे हैं और उनके साथ log है और उसकी बेस b है, तो आप अलग-अलग log में लिख सकते हैं। आप x को अलग log में लिख सकते हैं और y को भी अलग log में लिख सकते हैं, लेकिन दरमियान में किसकी लामत आएगी? माइनस की आएगी। तो इसे मैं लिखूंगा log x की बेस b माइनस log y की बेस b। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। अब है आपके पास तीसरा कानून पावर लॉ, कुव्वत-नुमा का कानून। कि कोई अदद दिया गया है और उसके ऊपर ताकत है, पावर है, तो जो पावर होती है वो log से पहले आ जाती है। तो जो n है वो log से पहले आ जाएगा। n पहले आ गया तो बाकी क्या बचा? log x की बेस b। ये आपके पास तीसरा कानून है। चौथा कानून है चेंज ऑफ बेस, असास की तब्दीली लॉ, असास की तब्दीली का कानून। log x की बेस b, ये इसमें b क्या है? ये असास है। अब ये असास को चेंज करना है कि b अब असास ना रहे, बेस ना रहे, तो क्या होगा बेटा? आएगा log x की बेस a, एक कोई भी बेस आ जाएगी, बटा log, अब ये जो बेस है ये अब अदद बन जाएगा log b की बेस a। तो ये क्या है? असास की तब्दीली का कानून, द चेंज ऑफ बेस लॉ। ये चार कानून है, आपने बेहतर तरीके से समझना है, क्योंकि इसी की बुनियाद पर ही एक्सरसाइज नंबर 2.4 हल होगी। जी बेटा, अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 1। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना। एवलेट द फॉलोइंग, हमने ये मालूम करना है, जो नीचे दर्ज झैल जो दी गई हैं जुज़ें, इनकी कीमतें मालूम करनी हैं। कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर दर्ज झैल की कीमत मालूम करें। पहली जुज़ है बेटा log 18 की बेस 2 माइनस log 9 की बेस 2। इसको हमने हल करना है, इसको सॉल्व करना है। ये आपको सवाल दिया गया है, तो ये दरमियान में देखें माइनस है, तो माइनस के लिए कौन सा कानून हमने पढ़ा था? दूसरा कानून पढ़ा था कि अगर दो रकमें डिवाइड हो रही हैं
उनके साथ लाग है तो आप अलग-अलग लाग लिख सकते हैं। दरमियान में किसकी लामत आएगी? माइनस की आएगी। और अगर सवाल आपको ऐसे दिया गया हो, पहले ही अलग-अलग लाग दिया गया हो, दरमियान में माइनस की लामत हो, तो आप उन अदद को तकसीम में लिखकर एक ही लाग में लिख सकते हैं। मतलब आप ये प्रोसेस रिवाइज भी कर सकते हैं। तो देखें बेटा, दो अदद दिए गए हैं, दरमियान में माइनस की लामत है, तो ये दूसरा कानून क्वेश्चन लॉ लगेगा, तकसीम का कानून लगेगा कि आप 18 और 9 को डिवाइड की सूरत में लिख देंगे, तकसीम की सूरत में लिख देंगे और साथ एक ही लाग आएगा। बाद बच्चे क्या करते हैं बेटा, वो ऐसे लिखते हैं log 18 की बेस 2 बटा log 9 की बेस 2। तकसीम में तो लिख देते हैं, लेकिन log 18 पर भी log लिखेंगे और 9 के साथ भी log लिखेंगे, तो जो गलत है। जब आप इनको डिवाइड की सूरत में लिखेंगे तो log एक ही आएगा। ये बात आपने ज़हननशी करनी है। तो log 18 ओवर 9 की बेस 2 ये आ जाएगा बेटा। आप 9 का जो टेबल है वो 18 पर कितनी मरतबा जाएगा? 2 मरतबा जाएगा। तो 9 2 18 आ गया बेटा। तो log 18 ओवर 2 की जगह क्या, 9 की जगह क्या आ जाएगा बेटा? 2 और बेस क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। log 2 की बेस 2। तो ये एक कीमत आपने याद रखनी है कि अगर एक अदद है उसकी बेस भी वही हो तो आंसर 1 आएगा। जिस तरह देखें बेटा, log 2 की बेस 2 है तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। log 10 की बेस 10 होता, आंसर क्या आता? 1 आता। log 17 की बेस 17 जो आप क्या आता? 1 ही आता। मतलब जो अदद दिया गया है log के साथ वही उसकी बेस आ जाए तो जवाब क्या आता है? 1 आता है, 1 आता है। तो ये आपका क्या है? जवाब है। जुज नंबर 2 है बेटा, log 64 की बेस 2 जमा log 2 की बेस 2। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, अब देखें, दरमियान में किसकी लामत है? प्लस की। दरमियान में प्लस की लामत है तो कौन सा कानून लगेगा? पहला कानून लगेगा कि अगर log x की बेस b जमा log y की बेस b हो, दरमियान में जमा की लामत हो, तो आप इन अदद को इकट्ठा करके लिख सकते हैं, ज़रब करके लिख सकते हैं, लेकिन दरमियान में किसकी log क्या आएगा? एक ही आएगा, log x y की बेस b। तो ये पहला कानून हम पहले पढ़ चुके हैं। तो log एक ही आएगा, 64 मल्टीप्लाई 2। क्योंकि ये 64 था, ये 2 था, ये x हो गया, ये क्या हो गया? y हो गया, x मल्टीप्लाई y। तो log 64 मल्टीप्लाई 2 128 128 की बेस 2 log 128। तो जब आप इसको फैक्टराइज करते हैं, इसकी तजज़ी करते हैं, तो क्या होगा? 2 जो होगा वो कितनी मरतबा मल्टीप्लाई होगा? 7 मरतबा मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आएगा? 128। तो इसको हम लिखेंगे 128 को पावर की सूरत में हम 2 की पावर 7 लिख सकते हैं। 2 को 7 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आएगा। तो log 2 की पावर 7 और बेस 2 आ गया। तो हमने तीसरा कानून पढ़ा था कि अगर किसी भी अदद की पावर हो तो पावर पहले आ जाती है, तो 7 पहले आ जाएगा, 7 पहले आ गया, log 2 की बेस 2। तो 7, तो पिछली जुज में हमने पढ़ा था कि log a की बेस a
मतलब जो अदद है वो ही उसकी बेस हो तो जवाब क्या आता है, 1 आता है। तो log 2 की बेस 2 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 7 इंटू 1 आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। उम्मीद है आपको जुज नंबर 2 भी समझ आ गई होगी। जुज नंबर 3 है बेटा, 1/3 log 8 की बेस 3, log 8 की बेस 3 माइनस log 18 की बेस 3। इसको हमने हल करना है। जी आपका सवाल है बेटा, 1/3 log, अब 8 की हम तजज़ी करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो देखें बेटा, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 2 4, 4 2 8, 2 कितनी मरतबा आ रहा है, 3 मरतबा आ रहा है। तो 2 की ताकत 3 लिख दिया, माइनस log 18 की बेस 3। तो फिर log का तीसरा कानून है कि जो पावर होती है पावर log से पहले आ जाती है, तो 3 log से पहले आ जाएगा। तो 1/3 ज़रब 3, जो पावर है वो log से पहले आ गई, 3 आ गया। log 2 की बेस 3 माइनस log 18 की बेस 3, 3 3 से कैंसिल हो गया। तो log 2 की बेस 3 माइनस log 18 की बेस 3। तो अब इस पर ये माइनस है, अब माइनस है तो लॉगरिथम का जो कानून है, दूसरा कानून लगेगा कि अगर दरमियान में माइनस की लामत हो और अलग-अलग लाग हो तो आप एक ही लाग में लिख सकते हैं, लेकिन जो अदद दिए गए हैं इनको आप तकसीम की सूरत में लिखेंगे। तो ये आ जाएगा लाग बेस वही 3 ही आई, 2 डिवाइडेड 18, 2/18। तो लाग की बेस 3, 2 का जो है पहाड़ा या टेबल, वो कितनी मरतबा जाएगा 18 पर, 9 मरतबा। तो आ जाएगा 1/9, 1/9। तो log 1 जो 9 है इसको लिख सकता हूँ 3 ज़रब 3, 3 कितनी मरतबा होगा, 2 मरतबा। तो 3 की ताकत 2 आ गया, बेस बेस 3 आ गया बेटा। यहाँ तक उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको जी। अब जो था log 1/3 की ताकत 2 और बेस 3। अब देखिए बेटा, इस 3 की ताकत 2 को, 3 की पावर 2 को जब ऊपर लेके जाऊंगा तो इसकी पावर की लामत चेंज होगी। माइनस है तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस, तो जहां +2 है जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो log 3 की पावर -2 और उसकी बेस कितनी है बेटा, 3। अब यहाँ पर लॉगरिथम का तीसरा कानून लगेगा कि अगर पावर हो तो पावर log से पहले आ जाएगी। तो -2 जो होगा वो log से पहले आ जाएगा, -2 log 3 की बेस 3। तो -2 तो पहले हम पढ़ चुके हैं कि अगर log हो उसी अदद की वही आ जाए, बेस आ जाए, तो जवाब क्या आता है, 1 आता है। तो -2 इंटू 1, तो जवाब क्या आ गया, -2। इसके बाद चौथी जो है, ला 2 log 2 जमा log 25, यहाँ पर बेस नहीं दी गई जी। आपको सवाल दिया गया है 2 log 2 जमा log 25, log 25, 2 log 2 जमा log 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 ज़रब 5। तो 5 कितनी मरतबा होगा, 2 मरतबा। तो 5 की ताकत 2, तो 2 log 2 जमा 2, अच्छा जो पावर है पावर log से पहले आ जाएगी। 2 log से पहले आ गया तो 2 log 5। 2 इधर भी पड़ा है, इधर भी पड़ा है, तो 2 क्या कर लेंगे आप, कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन ले लिया तो 2 बचा, जमा log 5 बच गया। अब देखें दरम्यान में जमा की लामत है और अलग-अलग log है, तो आप इसको एक ही log में लिख सकते हैं, लेकिन ये दो अदद आपस में क्या होंगे, ज़रब होंगे।
तो 2 लाख 2 × 5, तो 2 लाख 2 × 5 कितना होगा बेटा 10 होगा। 2 लाख 10 और लाख 10 की कीमत होती है वो 1 होती है। वो कैसे होती है बेटा, मैंने आपको कहा था, पहले आपने बताया था कि जो लाग आप लिखते हैं इसकी बेस हमेशा कितनी होती है 10 होती है, और जो एलन लिखते हैं इसकी बेस क्या होती है ई होती है। यहां तक क्लियर। अब देखें log 10 है, log 10 है बेटा, log 10 है और log जो लिखा हुआ है तो log ये कौन सा है, इसकी बेस क्या होगी 10 होगी। तो log 10 की बेस 10 और इसका जवाब क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि जो जिस अदद का log है बेस वही आ रही है, तो जवाब क्या आएगा 1 आएगा। तो 2 × 1 जवाब क्या आएगा 2 आएगा। ये आपका क्या है जवाब है। इसके बाद है बेटा पांचवी जुज 1/3 लाख 64 की बेस 4 जमा 2,25,000 की बेस 5। 1/3 लाख 64 की बेस 4 जमा 2,25,000 की बेस 5। तो 1/3 लाख 64 को मैं लिख सकता हूं 4 ज़रा 4 ज़रा 4, तो ये आएगा 4 × 4 16 और 16 × 4 64, 64 आ गया बेटा। तो 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 की ताकत 3, क्योंकि 4 कितनी मरतबा आ रहा है 3 मरतबा आ रहा है, जमा लाग 5 को लिख सकता हूँ 25 को 5 × 5, 5 कितनी मरतबा है 2 मरतबा, तो 5 की ताकत 2 आ जाएगा, बेस वही 5 आ गई। अब यहाँ लॉगरिथम का तीसरा कानून लगेगा बेटा, पावर है पावर लाग से पहले आ जाएगी, तो 1/3 और 3 जो है पावर पहले आ गई, 3 आ गया लाग 4 की बेस 4 जमा 2 ये आ गया, 5 की ताकत 2 था, ये पावर थी तो पावर पहले आ जाएगी लाग से, 2 आ गया लाग 5 की बेस 5, 3 3 से कैंसिल, तो जहां क्या बचेगा लाग 4 की बेस 4 जमा 2 × 2 4 आ गया, और लाग क्या आएगा 5 की बेस 5। अब देखें वही पीछे बेटा लाग 4 की बेस 4, जो अदद है वही उसकी बेस है और साथ लाग है, तो जवाब क्या आएगा 1 आएगा, जमा 4। ये भी उसी तरह बेटा लाग 5 की बेस 5, जो अदद है वही उसकी बेस है, लाग है साथ बेटा, जवाब क्या आएगा 1 आएगा। 4 जमा 4 प्लस 1 प्लस 4, तो 1 + 4 कितना आ गया बेटा 5 आ गया। ये आपका क्या है आंसर है जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 की लास्ट जुज है हमारी, log 12 की बेस 3 प्लस log 0.25 की बेस 3। जी आपको सवाल दिया गया है। अब देखें बेटा, ये जो log है इसके दरमियान किसकी लामत है प्लस की, तो आप इनको एक ही log में लिख सकते हैं, लेकिन किस सूरत में मल्टीप्लाई की सूरत में, क्योंकि जमा है तो लॉगरिथम का पहला कानून हम पहले पढ़ चुके हैं, तो log की बेस 3 आएगा और अदद कौन से आएंगे 12 × 0.25 log। अब देखें 12 मल्टीप्लाई, अब पॉइंट को खत्म करते हैं, इशारे को खत्म करते हैं, तो 25/100 आ जाएगा जी 4। अच्छा 25 का जो टेबल है वो 100 पे कितनी मरतबा जाएगा 4 मरतबा, तो 4 आ जाएगा, और 4 का टेबल 12 पे कितनी मरतबा जाएगा 3 मरतबा, तो 3 × 1 वही 3 ही आएगा, और ला बेस कितनी है 3 है, तो अदद है वही उसकी बेस है और 7 लाग है, तो जवाब क्या आएगा 1 आएगा। ये आपका क्या है जवाब है। उम्मीद है बेटा इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 1 कवर कर लिया है, और उम्मीद है आपको इस सवाल की सही समझ आ गई होगी।
क्योंकि लेक्चर शुरू करने से पहले मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये 2.4 एक्सरसाइज आपको उस वक्त समझ आएगी जब आप लॉगरिथम के कवानीन को बेहतर तरीके से समझेंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल साजिल साइंस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।